पॉलीट्रॉमा। पॉलीट्रॉमा, ठीक है। इसको अगर हम लोग दो भागों में डिवाइड करें, एक है आपका पोली, है ना जी। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी। यस। और ट्रॉमा का मतलब इंजुरी। इंजरी। जब किसी इंसान को एक समय में दो या दो से अधिक चोटें लगे और उसके सिस्टम पे इफेक्ट हो, ठीक है, उसके सिस्टम पे इफेक्ट हो वो इंजरी, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीट्रॉमा। ये मेनली आपको रोड एक्सीडेंट में देखने के लिए मिलता है जी। ठीक है। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं 15 से 50 साल के लोगों में ही आपको मेनली पॉलीट्रॉमा का केस देखने के लिए मिलेगा। Polytrauma means when a person has injuries to multiple organs at the same time. जब किसी इंसान को एक ही समय में बहुत सारे अंगों में चोट लगती है, ठीक है, जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉमा। एक ही समय में एक इंसान को एक ही समय में बहुत सारे ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? चोट लग रहा है, इंजरी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉमा। It doesn't affect only the injured part, but can affect the whole body system. ये सिर्फ जहाँ पे चोट लगा है सिर्फ उसी पार्ट को प्रभावित नहीं करता है। ये जो है पॉलीट्रॉमा वो आपके पूरे बॉडी सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है, पूरा बॉडी सिस्टम हिल जाएगा आपका अगर पॉलीट्रॉमा हो। तो इस टाइप के ट्रॉमा को क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉमा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्रेन में इंजरी हुआ, ठीक है, उसका ब्रेन में चोट लगा और चेस्ट में भी चोट लगा और पैर भी क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। तो एक समय में उसका क्या क्या हो रहा है? ब्रेन का सिस्टम, बॉडी के सिस्टम में ब्रेन अफेक्ट हो रहा है ना, मैसिव ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड निकल रहा है बॉडी के अंदर से। उसका चेस्ट में जब चोट लगा तो उसको सांस लेने में भी क्या हो रहा है? तकलीफ होने लगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है ना। फिर आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, वो चल नहीं पा रहा है, उसका बॉडी का सिस्टम देखो कितना सारा सिस्टम एक बार में अफेक्ट हो गया, कितना सारा ऑर्गन पे असर पड़ा। तो इस टाइप के चोट को क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉमा। छोटे मोटे चोट को पॉलीट्रॉमा नहीं बोलते हैं। जब आपके दो से ज्यादा ऑर्गन्स में चोट लगेंगे और आपके सिस्टम में अफेक्ट होगा, सिस्टम प्रभावित होगा उस चोट से, तब उसको क्या बोलेंगे? पॉलीट्रॉमा, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन है, अगर आपके बॉडी में सुपरफिशियल बर्न हुआ, कौन सा बर्न? सुपरफिशियल। बॉडी का सिर्फ एपिडर्मिस लेयर जला है दोनों हाथ का, तो वो पॉलीट्रॉमा के अंदर आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, अगर किसी का बॉडी 50% बर्न हुआ है, कितना जला है? 50% जला है और साथ में उसका दोनों पैर भी फ्रैक्चर हो गए, ठीक है। 50% बर्न मतलब जान रहे हो ना, 3rd डिग्री पहुंच गया, 3rd डिग्री बर्न हुआ है और दोनों पैर की फ्रैक्चर हो गया, तो ये पॉलीट्रॉमा के अंदर आएगा? यस, जी हाँ, आएगा ये पॉलीट्रॉमा के अंदर, ठीक है ना। अगर आपका 1st डिग्री 2nd डिग्री दोनों बर्न हुआ है दोनों हाथ में, तो वो पॉलीट्रॉमा के अंदर आएगा? नहीं आएगा। 1st डिग्री 2nd डिग्री में वैसा ऑर्गन्स पे असर नहीं पड़ता है। जब आपके ऑर्गन और आपके बॉडी के सिस्टम पे असर पड़े तो उस टाइप के ट्रॉमा को क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉमा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़े? व्हाई पॉलीट्रॉमा डेंजरस, मतलब पॉलीट्रॉमा जो है वो इतना खतरनाक क्यों होता है? ऑलरेडी बता चुके हैं, चलिए बताइए कुछ क्यों होता है? बहुत सारे ऑर्गन एक ही समय में बहुत सारे चोट लगने के ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, वो देखिए पॉलीट्रॉमा इसलिए इतना डेंजरस होता है क्योंकि ये सिर्फ एक चोट का बाद नहीं होता, एक ही समय में बहुत सारे इंजरीज, चोटों का बाद होता है, इसलिए पॉलीट्रॉमा बहुत खतरनाक होता है। सीरियस कंडीशन, जान का खतरा जब तक ना आ जाए तब तक उसको पॉलीट्रॉमा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मोस्टली ये अक्सर पॉलीट्रॉमा किसमें देखा जाता है? 15 से 50 साल के एज ग्रुप के लोगों में। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, घर को चलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए, ठीक है, दूसरों को चलाने के लिए, इसलिए लोगों में होता है। इट कैन कॉज डेथ इन, अगर टाइम पर इलाज नहीं किया गया
तो उस इंसान का क्या हो सकता है, मौत भी हो सकता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, बहुत ज्यादा डेंजरस है पॉलीट्रॉमा। फिर आपका कॉमन काउज ऑफ डेथ इन पॉलीट्रॉमा। जब आपको पॉलीट्रॉमा हुआ तो उसमें कारण क्या है डेथ होने का? कब पॉलीट्रॉमा में इंसान को मरने का खतरा हो जाता है? जब आपका सीवियर हेड इंजरी हो, बहुत ज्यादा भयंकर वाला आपके ब्रेन का इंजरी हो, हेड का इंजरी हो जाए, हेड में चोट लगे और क्या हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे बहुत ज्यादा, तो इंसान क्या होगा, उसका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, वो कोमा में भी जा सकता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है। फिर अगर आपका हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, स्पेशली हार्ट में, लंग्स में और ब्लड वेसल्स में चोट लगा है, हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स या बॉडी के किसी भी इंटरनल ऑर्गन में चोट लगा है, लीवर भी आ सकता है, तो भी उसमें क्या हो जाता है, जान का खतरा हो जाता है, इंसान उसमें भी क्या होता है, मर सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये सब रीजन की वजह से क्या होता है, आपका पॉलीट्रॉमा बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गोल्डन आवर्स। गोल्डन बताएगा क्या पढ़ रहे थे, गोल्डन आवर्स First 1 hour after injury. चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गोल्डन गोल्डन आवर। एक गोल्डन स्टूडेंट, एक गोल्डन आवर, Before or after? तो बोलते हैं गोल्डन आवर After फर्स्ट 1 hours. चलिए समझते हैं ना, हो गया। इंजरी के बाद जो पहला 1 घंटा होता है उसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर। ठीक है। गोल्डन क्या है, गोल्डन आवर। इंजरी होने, पॉलीट्रॉमा होने के बाद, चोट लगने के बाद जो पहला 1 घंटा होता है उसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर। तो पूछेगा गोल्डन आवर क्या है तो बता देंगे, पूछता है क्वेश्चन गोल्डन आवर से, हम लोग को ही पूछा था।